Everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to Life Shield Academy Crafting Lives. First of all, very happy new year to all my dear listeners. ये पहली वीडियो है जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक की, जहां पर हम 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। CUT एस्पिरेंट्स एंड फॉर ऑल द गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेंट्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इफेक्टिवली आप लोगों के लिए बनाई है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकॉन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट द चैनल एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जो आप ही की तरह करंट अफेयर्स ढूंढ रहे हैं या वहाँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे करंट अफेयर्स आपको एक ही चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला करंट है, इंडिया में होने वाला है फर्स्ट ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। इस साल February 5 से लेकर 9 फरवरी तक भारत मंडपम प्रगति मैदान में शुरू होगा ये। तो इसके बारे में ना प्रगति मतलब इसको वेव्स कहते हैं। तो इसके बारे में पहली बार तो इंडिया में ये जो समिट है ये इनॉग्रेट होने वाली है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात रेडियो जो इनका एड्रेस प्रोग्राम है उसमें इसके बारे में पहली बात करी थी। और इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है कंट्री को स्टेब्लिश करना एज अ ग्लोबल हब फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड क्रिएटिव कोलैबोरेशन। तो आपको पता ही है इंडिया में कंटेंट क्रिएटर्स कितने सारे हैं, कितना क्रिएटिव कोलैबोरेशन हमारी कंट्री में है। तो ऑफ कोर्स इस पूरे की पूरे वेव्स समिट में आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री, रीजनल सिनेमा, टीवी, एनिमेशन, गेमिंग, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी सेक्टर के कई सारे लोग आएंगे। उसके बाद आपको बता दूं, जापान की एक बहुत ही आइकॉनिक ड्रिंक है जिसका नाम है सेक। नाम क्या है? सेक। इस आइकॉनिक ड्रिंक को यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में डाल दिया है। ये सेक ड्रिंक जो है ये इनके ट्रेडिशनल डिश जो शूशी डिश है, इनकी शूशी उससे भी कई पुरानी है। तो ये जापानीज हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है। शूशी 2 महीने में बन के, मतलब सॉरी, सेक, ये ड्रिंक 2 महीने में बन के तैयार होती है। इसका पूरा प्रोसेस है बॉईल करना राइस को, ठीक है, उसके बाद फर्मेंट करना, प्रेस करना, उसके बाद जाके ये ड्रिंक तैयार होती है। इसके बाद आपको जापान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं। जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिगुरु इशिबा, शिगेरु इशिबा। टोक्यो कैपिटल है, जापानीज येन इनकी करेंसी है। उसके बाद साउथ कोरिया में बवाल मचा हुआ है। पहली बात तो साउथ कोरिया में पहली बार ऐसा हुआ है किसी एक्टिंग प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया हो। इम्पीचमेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट को रिमूव किया गया हो। तो साउथ कोरिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है इस समय, वो उनका नाम है हैन डक्सू। हैन डक्सू ये 14 दिसंबर को ही बने थे, क्योंकि इनसे पहले भी जो प्रेसिडेंट थे वो भी एक्टिंग प्रेसिडेंट ही थे। नाम था इनका प्रेसिडेंट यून सुक येओल। यून सुक येओल, इनको भी इम्पीच कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये मार्शल लॉ को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो अब इन प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट देखो, 192 वोट्स के साथ इस प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया। एक भी वोट इनके अपोजिशन में, एक भी वोट इनके फेवर में नहीं पड़ा। तो पहली बार साउथ कोरियन हिस्ट्री में हो रहा है कि किसी एक्टिंग प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया हो पार्लियामेंट। साउथ कोरिया की करेंसी सियोल है, इसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया आप बोलते हैं, और कोरियन रिपब्लिक वॉन इनकी करेंसी है। उसके बाद बात करते हैं KN रेणुका पुजार के बारे में। कर्नाटका यूनिवर्सिटी की पहली ट्रांसजेंडर विमेन गेस्ट लेक्चरर बनी है मैडम। 27 इनकी एज है, और ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसजेंडर है इसलिए सेलेक्ट कर लिया है। 30 एप्लीकेंट्स में से इनको सेलेक्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशंस, इनके अच्छे मार्क्स और इनकी परफॉर्मेंस में। ये बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा आगे थी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन द लेक्चर। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा कमेटी का। सब कुछ एसेस करने के बाद मैडम KN रेणुका पुजार को कर्नाटका यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर की जॉब मिल गई। इसके बाद आपको बता दूं, CRPF के नए DG बने हैं आईपीएस ऑफिसर विपुल कुमार। आईपीएस ऑफिसर विपुल कुमार 1993 बैच के यूपी काडर के ऑफिसर हैं। CRPF एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, एक बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। इनसे पहले CRPF के DG अनीश दयाल सिंह थे। इसके बाद चाइना ने दुनिया की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप मॉडल लॉन्च कर दिया है, इसका नाम रखा है CR450। आपको बता दूं, चाइना ने इससे पहले जो बुलेट ट्रेन चलाई थी वो CR400 थी, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर थी, और CR450 की मैक्सिमम स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर है।
फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है इन द वर्ल्ड। इसके बाद 67 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में आदर्श सिंह, इन्होंने गोल्ड सिक्योर कर लिया है, गोल्ड मेडल जीत लिया है इन्होंने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में। इसी के साथ 50 मीटर फ्री पिस्टल इवेंट में प्रशांत कुमार ने गोल्ड जीता। एंड सैनियम ने गोल्ड जीता है विमेन एंड जूनियर 50 मीटर फ्री पिस्टल राउंड दोनों में, शी हैज वॉन द गोल्ड। इसके बाद 1 जनवरी को वी सेलिब्रेट डियर ग्लोबल फैमिली डे, जिसको हम वर्ल्ड पीस डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। फिर मैं बात करता हूं उस इंसान की जिसकी वजह से इंडिया में सुजुकी आई। नाम है इनका ओसामू सुजुकी, who is the pioneer of Maruti, catalyst for India's automobile industry. He has recently passed away. और इसी के साथ दूसरे इंसान जिनकी डेथ इस साल हुई, इनका नाम है जिमी कार्टर। जिमी कार्टर इंडिया के सॉरी अमेरिका के 39th प्रेसिडेंट है। और आपको बता दूं, हरियाणा विलेज, हरियाणा के एक विलेज में गए थे, और वो विलेज इनके आने की वजह से आज कार्टरपुरी के नाम से जानी जाती है। 39th प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के। अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ एट द एज ऑफ 100 इन जॉर्जिया। और कार्टर इसी के साथ लॉन्गेस्ट लिव्ड प्रेसिडेंट बने यूएस के। तो इनको पूरे स्टेट ऑनर के साथ विदा किया गया। 2002 में मिस्टर जिमी कार्टर वाज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज आल्सो, एंड ही इज द थर्ड इन अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट द कंट्री लाइक इंडिया। ही इज द थर्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया। कमेंट सेक्शन में आपको बता रहे हैं हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट अस। जिसके कमेंट सही होंगे उसको मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी के बच्चे समझ पाए कि करेक्ट आंसर क्या है। इसके बाद 2024 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये सुनाए गए, मतलब ये इन अवार्ड्स की लिस्ट जारी की गई। आपको बता दूं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स में जो मेजर अवार्डी रहे वो है मनु बाकर, जो कि फर्स्ट इंडियन है अभी तक की जिनको एक ओलंपिक, मतलब एक ओलंपिक इवेंट में जिन्होंने बैक टू बैक 2 मेडल जीते हो। हरमनप्रीत सिंह ऑफ कोर्स हॉकी टीम के कैप्टन, प्रवीण कुमार पैराथलीट, डी गुकेश यंगेस्ट चेस चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। ये चार तो है ही है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। 1991 में इस अवार्ड को शुरुआत किया गया था। इस अवार्ड का जनरली उसको दिया जाता है हु मेक्स द कंट्री प्राउड ओवर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। इसके बाद इंडियन नेवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है 15 जनवरी, क्योंकि हम इकट्ठे 3 चीजों को कमीशन करने वाले हैं। एक है आईएनएस नीलगिरी, दूसरा है आईएनएस सूरत, और तीसरा है आईएनएस वाक्षीर। ये तीनों क्या है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। आईएनएस नीलगिरी एक स्टेल्थ फ्रीगेट है, आईएनएस सूरत एक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, और आईएनएस वाक्षीर एक स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। इन तीनों को एक साथ कमीशन किया जाएगा मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में। तो हमारे लिए बहुत ही खास दिन रहने वाला है। इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार 3 कॉम्बैटेंट्स को एक साथ कमीशन किया जाएगा। आपको बता दूं, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये माजागॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं मुंबई में, जो कि इंडिया की आत्मनिर्भरता को सबके सामने रखते हैं। इसके बाद राजनाथ सिंह ने बोला है कि 2025 विल बी द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स फॉर इंडियाज डिफेंस। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स क्यों रहने वाला है? क्योंकि हम इस साल इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज करने वाले हैं, उनको प्रिपेयर करेंगे आने वाले फ्यूचर चैलेंजेस के लिए। और इस रिफॉर्म्स में क्या रहने वाला है? इस रिफॉर्म्स में साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक्स, रोबोटिक्स, ये सब चीजें रहेंगी। इसके बाद आप लोगों का आधार कार्ड तो बना ही होगा। जो बॉडी आधार कार्ड बनाती है उसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस बॉडी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर श्री भुवनेश कुमार जी। इसके बाद बात करते हैं काम्या कार्तिकेयन की। शी हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन, लाइक द यंगेस्ट फीमेल टू स्केल 7 हाईएस्ट पीक्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक मैडम चढ़ चुकी हैं। 16 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, और इसी के साथ यंगेस्ट इंडियन बनी थी कार्तिकेयन जी। इंडियन नेवी चिल्ड्रन स्कूल की स्टूडेंट है ये। इन्होंने अफ्रीका का माउंट किलीमंजारो जो तंजानिया में है, यूरोप का माउंट एल्ब्रूस जो रशिया में है, ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसियुस्को,
साउथ अमेरिका का माउंट एकानकागुआ जो अर्जेंटीना में है। नॉर्थ अमेरिका का माउंट देनाली विच इज इन यूएसए अलास्का। एशिया का माउंट एवरेस्ट विच इज इन नेपाल। अंटार्कटिका का माउंट विंसन विच इज इन अंटार्कटिका। इन सबको चढ़ा और 24 दिसंबर शी क्लाइंड माउंट विंसन। इसी के साथ इनका ये फीट कंप्लीट होता है, मतलब प्राउड ऑफ इंडिया। उसके बाद हेमंत मुदप्पा जो आजकल इंडिया के ड्रैग किंग के नाम से जाने जाते हैं, ही हैज सिक्योर्ड द ट्रिपल क्राउन। ही हैज सिक्योर्ड द ट्रिपल क्राउन। और इसी के साथ इनका टोटल नंबर ऑफ नेशनल टाइटल्स पहुंच गया है 15 पर। तो रिसेंटली ये ट्रिपल क्राउन इन्होंने कहा जीता। एक रेस हो रही है, रेस हुई विच इज द फाइनल राउंड ऑफ एफएमएससीआई इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप एट मद्रास इंटरनेशनल सर्किट। यहां पर ट्रिपल क्राउन जीतने वाले ये बने, नाम है इनका हेमंत मुदाप्पा। और इसी के साथ इनके टोटल नंबर ऑफ टाइटल्स 15 पहुंच गए हैं। इसके बाद रशिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने टूरिस्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया है। ये टैक्स 2015 में 1% होगा ऑफ द लॉजिंग कॉस्ट। इनिशियली 1% है, ग्रेजुअली इसको 3% तक बढ़ाया जाएगा। इसका पर्पस क्या है? जनरली टूरिस्ट या टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना। तो रशियन टैक्स कोड ने इसको पहले ही जुलाई में इंट्रोड्यूस किया था अंडर द न्यू चैप्टर टाइटल टूरिस्ट टैक्स। इसको लागू जनवरी 2025 से किया गया है। दीज आर द फैक्ट्स अबाउट रशिया। प्रेसिडेंट इज व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर इज मिस्टर मिखेल मिशुस्तिन। कैपिटल इज मॉस्को। करेंसी है रूबल। इसके बाद ये बहुत वेलकमिंग स्टेप है, इसके बारे में मैं वेट कर ही रहा था। ब्लिंकिट ने लॉन्च कर दिया है गुड़गांव में 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस। एम्बुलेंस विल बी एट योर डोर स्टेप्स विद इन 10 मिनट्स। खाना पहुंच सकता है तो एम्बुलेंस क्यों नहीं। तो इनिशियल फेजेस में 5 एम्बुलेंस के साथ इन्होंने शुरुआत करी है। देखते हैं, पायलट स्टेज है। अच्छा होगा तो ये धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया फैलेगा। बहुत ही अफोर्डेबल नॉन प्रॉफिट मॉडल है ये भी मैं आपको बता दूं, ये प्रॉफिट के लिए लॉन्च नहीं किया है ब्लिंकिट। इसके बाद आरिफ मोहम्मद खान बने हैं नए गवर्नर बिहार के, 42nd गवर्नर। इससे पहले मोहम्मद खान केरला के गवर्नर थे। और बिहार के जो गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान से पहले, वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर थे। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अब केरला के गवर्नर बन गए हैं। तो दोनों गवर्नर्स को बस इंटरचेंज कर दिया है। केरला वाले गवर्नर जो है उनको बिहार का गवर्नर बना दिया, बिहार वाले गवर्नर को केरला का गवर्नर बना। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के गवर्नर थे, अब केरला के बन गए हैं। और आरिफ मोहम्मद खान पहले केरला के गवर्नर थे, अब बिहार के बन गए हैं। इसके बाद बेटा आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, पी नेशंस जिसको आप बोलते हैं, जिसमें चाइना है, ब्रिटेन है, फ्रांस है आपके पास, इसमें यूएसए है और रशिया है। और नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 होते हैं जिनको 2 सालों के लिए चुना जाता है। तो इस नॉन परमानेंट मेंबर में जापान को रिप्लेस किया है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान 2025-26 की टर्म स्टार्ट कर चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। 8वीं बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को इस काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनाया है। पहली बार 1952-53 में बना था और रिसेंटली अब बने हैं ये। पाकिस्तान के बारे में आपको बता दूं, प्रेसिडेंट इस कंट्री के आसिफ अली जरदारी है, प्राइम मिनिस्टर शाहबाज शरीफ, कैपिटल इस्लामाबाद और पाकिस्तानी रुपी इनकी करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड रिसेंटली ग्रामीण भारत महोत्सव। भारत मंडपम में इस महोत्सव को इनॉग्रेट किया गया है। थीम रखी गई है इस महोत्सव की, बिल्डिंग अ रिजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत। और इसका एक मोटो रखा गया है, गांव बढ़े तो देश बढ़े। विलेज ग्रो करेगी तो नेशन भी प्रॉस्पर करेगा। ये महोत्सव 4 से 9 जनवरी के बीच में हुआ। इसके बाद असम ने लॉन्च कर दिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा एरी सिल्क स्पिनिंग मिल, जो असम के बाक्सा डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई है। आपको बता दूं ये मिल नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाई है 14.92 करोड़ की लागत के साथ। अभी इस मिल में केवल 22 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 54% जो है वो बोरो कम्युनिटी के हैं। धीरे धीरे ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। इस मिल का प्रोडक्शन इस समय 450 केजी पर डे है। 960 रिंग फ्रेम्स स्पिंडल्स इस रिंग में लगाए गए हैं। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बता रहा हूं। इसके बाद इंडिया में पहली बार किसी स्टेट ने
किसी स्टेट ने कोस्टल और वेडर बर्ड्स का सेंसस किया है। कोस्टल एंड वेडर बर्ड्स, कौन सा स्टेट है? गुजरात है। कहां पर किया है? जामनगर की मेराइन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी में इस सर्वे को कंडक्ट किया गया, सेंसस को, 3 जनवरी से 5 जनवरी के बीच। ये सेंसस गुजरात की दो बॉडीज ने मिलकर किया है, गुजरात स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात। गुजरात के कुछ फैक्ट्स बता दिए। तो गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत है, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पाटिल, एंड कैपिटल इज गांधीनगर। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट आता है लीड्स। लीड्स को पढ़ने से मैं आपको पहले बता दूं कि लॉजिस्टिक्स क्या होता है। अगर मान के चलिए कि कोई शिप इंडिया के लिए रवाना हो गया है ब्रिटेन से, तो 3 महीने में तो वो शिप पहले हमारे पास पहुंचा, ठीक है। फिर अगर 3 महीने के बाद पहुंचने के बाद अगर उस शिप के कंटेनर्स, ये कंटेनर्स होते हैं, इन कंटेनर्स को शिप से उठाकर यहां पर रखने रखने में अगर हमने शिप को 15 दिन या 25 दिन वेट करा दिया, तो आप समझ रहे हो हमारा लॉजिस्टिक्स कितना बेकार है। इसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं। इसी तरीके से कंटेनर्स जो है वो रेल से भी आते हैं, कंटेनर ट्रक से भी आते हैं। तो कितना टाइम लगता है आपको उस शिप को खाली करके दोबारा उसको अपनी ओरिजिनेशन कंट्री वापस भेजने में। ये बताता है कि लॉजिस्टिक्स में आपका क्या रोल है, लॉजिस्टिक्स में क्या स्पीड है। जितना बेहतर लॉजिस्टिक्स होगा उतना ही आपकी कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स अच्छा होगा। और वर्ल्ड बैंक भी सभी कंट्रीज को लॉजिस्टिक्स के बेसिस पर रैंक देता है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर। तो लीड्स भी हमने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेसिस पर 2018 में शुरू किया था, जिसमें हम इंडिया के स्टेट्स को रैंक देते हैं, ठीक है जी। तो लीड्स का मतलब है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को लॉन्च करती है, और यहाँ पर कुछ कैटेगरीज है, जैसे अचीवर कैटेगरी में रखा गया इस बार गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली, इनके साथ ये स्टेट्स भी थे। फास्ट मूवर कैटेगरी में रखा गया है आंध्र प्रदेश, गोवा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान। इनके साथ कुछ और स्टेट्स भी आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेंगे, मगर ये जो मैंने जो बोल्ड लेटर्स में स्टेट्स लिखे हैं, ये यहाँ पर नोटेबल इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं हर कैटेगरी की। एस्पायरर्स कैटेगरी में है केरला, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लद्दाख। तो 3 कैटेगरी है यहाँ पर, अचीवर, फास्ट मूवर, एस्पायरर्स। इसके बाद मैट्रिमनी.com ने मिस्टर अनिल कपूर को बना दिया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। यही इंसान बूढ़ा नहीं हो रहा बस। अनिल कपूर की बात करते हैं, पहले तो मैट्रिमनी.com की बात कर लेते हैं। तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, 1997 में शुरू हुई, तमिलनाडु के चेन्नई में हेडक्वार्टर है। मुरुगावेल जना किरामन इसके फाउंडर और सीईओ है। 200 से ज्यादा कम्युनिटी बेस्ड मैट्रिमोनियल सर्विसेज ये देते हैं। कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, सोशल ग्रुप, स्पेशल ग्रुप, इन सब बेसिस पर यहाँ पे आपके पास मैचेस अवेलेबल होते हैं। इसके बाद बेटा इनकी भी बहुत लंबी स्टोरी है वैसे, मतलब हिटलर की होलोकॉस्ट से बची है मैडम। नाम है इनका एग्नीस केलेटी। तो एग्नीस केलेटी अब नहीं रही, पूरी पूरी दुनिया की ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन रह चुकी हैं ये मैडम। आपको बता दूं, शी डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 103। इनकी लाइफ स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है, काफी इंस्पायरिंग है। होलोकॉस्ट सरवाइव करी मैडम ने, ओलंपिक ग्लोरी इन्होंने मतलब अचीव करी, खासकर की 30 साल की उम्र के बाद ज्यादातर मेडल जीते, और वो भी उन लोगों से कॉम्पिटिट किया जिस समय ज्यादातर लोग 30 साल से यंग ही थे। अगर हम कैलेटी की बात करते हैं तो 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक्स में मैडम ने 6 ओलंपिक मेडल जीते थे, जिसमें से 4 तो गोल्ड ही थे। एंड शी बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट ऑफ द गेम दैट ईयर। उस साल ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एथलीट रही पूरी गेम्स की। इसके बाद 4 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल डे जनरली सेलिब्रेट किया जाता है उन लोगों के लिए जो विजुअली इंपेयर्ड है, पढ़ना नहीं उनको आ रहा है, तो ब्रेल लिपि जो है उनसे वो पढ़ सकते हैं, ब्रेल इज अ स्क्रिप्ट। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर, वॉर ऑर्फन सेलिब्रेट होता है। भाई वॉर की वजह से कई सारे लोग, मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स खो देते हैं। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट है जो बोलती है 2015 तक दुनिया में 140 मिलियन ऑर्फन्स थे, और अब इस बात को भी बोले हुए 10 साल हो गए। तो 140 मिलियन ऑर्फन्स आज के डेट में कितने होंगे, जस्ट इमेजिन।
फिर हम गुजरात गवर्नमेंट की बात करते हैं बेटा। गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था बानसकांठा। बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट वैसे गुजरात का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ तालुकाज, और सेकंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। गुजरात का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इज कच्छ। तो अब गुजरात ने क्या किया है, बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट से एक नया डिस्ट्रिक्ट कार्व आउट कर दिया है जिसका नाम रखा है ववथरड। ववथरड। इसी के साथ टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात बढ़कर हो चुके हैं 34। गुजरात के बारे में बताऊं तो कैपिटल गांधीनगर है, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर इज आचार्य देवव्रत। इसके बाद बहुत वेलकमिंग स्टेप है तमिलनाडु गवर्नमेंट का। एम के स्टालिन आपको सेंटर में दिख रहे होंगे, वो इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ही रिसेंटली सेड दिस कि जो भी इंसान इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट डिसाइफर कर लेगा उसको हमारी सरकार $1 मिलियन का प्राइस मनी देगी। आई सेड $1 मिलियन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट आज से 100 साल पहले सर जॉन मार्शल ने डिस्कवर करी थी 1924 में। तब से लेकर आज तक कई सारे हिस्टोरियंस क्लेम कर चुके हैं कि वो पढ़ चुके हैं स्क्रिप्ट को, बट नॉट 100%, क्योंकि ये क्लेम भी सबका सुपरफिशियल दिखता है। क्लेम करने के बाद भी यकीन नहीं होता कि सही में आपने पढ़ी है ये स्क्रिप्ट या नहीं। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं बेटा। तो तमिलनाडु के गवर्नर R N Ravi है, चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, और एम के स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन जो तमिलनाडु के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी है। कैपिटल तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, जो पहले कभी मद्रास के नाम से जानी जाती है। फिर ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो जाने से पहले अपनी लेगेसी बनाना चाह रहे हैं। तो भारत रत्न जितने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं ये, जैसे भारत रत्न हमारी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, उसी तरीके से अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है प्रेसिडेंशियल मेडल। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो इस बार 19 ऑनरीज को दिया गया बाय प्रेसिडेंट, लाइक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन। इसमें हिलरी क्लिंटन भी रही है। हिलरी क्लिंटन अगर आपको याद आ रहा हो तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी की कंटेंडर थी जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे। तो हिलरी क्लिंटन आपको बता दूं पहली ऐसी कैंडिडेट बनी थी, फीमेल कैंडिडेट, जिनको नॉमिनेट किया गया था फॉर प्रेसिडेंट बाय अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ यूएस। हिलरी क्लिंटन के साथ साथ जॉर्ज सोरोस को भी यह अवार्ड मिला, जो एक फाइनेंसर भी है, फिलंथ्रोपिस्ट भी है, रिकॉग्नाइज्ड है काफी ज्यादा अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। कुछ और रेसिपिएंट्स की बात करें तो यू हैव बोनो। बोनो जो कि एक सिंगर और एक्टिविस्ट है। वी हैव एरविन, देन वी हैव लियोनेल मेसी, देन यू हैव डेंजिल वॉशिंगटन, माइकल जे फॉक्स, रेल्फ लॉरेन, जेन गॉर्डन, हिलरी क्लिंटन। तो ये सब लोगों को यहाँ पर प्रेसिडेंशियल मेडल्स ऑफ ऑनर दिया गया, प्रेसिडेंशियल मेडल्स ऑफ फ्रीडम दिया गया। कुछ लोग यहाँ पर पॉस्थुमसली भी वर ऑनर्ड। पॉस्थुमसली का मतलब आफ्टर डेथ दे वर ऑनर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लैक सिविल राइट एक्टिविस्ट मिस्टर फैनी was honored. Even a US Attorney General Robert F. Kennedy was honored after death, means posthumously. Posthumously का मतलब होता है अब वो तो नहीं है, उनके मरने के बाद उनको ये ऑनर मिल रहा है। एंड देन वी हैव द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट करंट फॉर जनवरी फर्स्ट वीक, इंडिया का सेकेंड मोस्ट टारगेटेड नेशन, इंडिया सेकेंड मोस्ट टारगेटेड नेशन बन गया है साइबर अटैक्स में। मतलब सबसे ज्यादा अटैक 2024 में, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट दैट इज क्लाउड सेक थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट। तो क्लाउड सेक थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अंदर सबसे ज्यादा इस बार साइबर अटैक्स अमेरिका में हुए, सबसे ज्यादा यूएस। यूएस के बाद सेकंड नंबर पर इंडिया रहा, 95 एंटिटीज ऑफ इंडिया वर अटैक्ड, 140 एंटिटीज ऑफ यूएस वाज सॉरी वर अटैक्ड, और थर्ड नंबर पर इसराइल रहा, whose 57 एंटिटीज वर अटैक्ड। और ये सब जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से हो रहा है, ये बात तो समझ में आता है। उसके बाद लक्ष्य कप, आपको बता दूं दोस्तों, लक्ष्य कप खेला जाता है शूटिंग के लिए। तो 15th लक्ष्य कप के विनर रहे हैं किरण जाधव, जो कि नेवी के हैं। तो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 15th लक्ष्य कप जो मुंबई में हुआ, वहां पर इनको गोल्ड मेडल मिला। 2018 से कंसिस्टेंटली ये फाइनल्स में आ रहे हैं, बट जीत नहीं पाते थे। सो दिस टाइम ही वॉन इट। उसके बाद 17 साल के
ल्यूक लिटलर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, हालांकि इनकी शक्ल देख के बिल्कुल नहीं कह सकता कोई कि ये 17 साल के हैं। नाम है इनका ल्यूक लिटलर। ही हैज बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड डार्ट चैंपियन, आई सेड यंगेस्ट वर्ल्ड डार्ट्स चैंपियन, मिस्टर ल्यूक लिटलर। इन्होंने हरा दिया है माइकल वैन ग्रेविन को 7-3 से, इन द फाइनल मैच विच वॉज प्लेड एट अलेक्जेंड्रा पैलेस ऑफ लंदन। और इसी के साथ खत्म हो जाता है दोस्तों जनवरी मंथ का फर्स्ट वीक।